एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन ना? ओके। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अब फिर से हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई। ओके। और जैसा हमको ऑफलाइन में पढ़ने में मज़ा आता था वैसे ऑनलाइन में नहीं आएगा। और हम सभी गॉड से ये प्रे करते हैं कि जल्द से जल्द ये कोरोना की महामारी है वो ख़त्म हो जाए और हमारी ऑफलाइन क्लास है वो फिर से शुरू हो जाए। ओके। आप बहुत अच्छे से स्कूल पे पढ़ाई करते थे और बहुत हमने स्कूल पे एंजॉय भी किया, बट मुझे ये बहुत दुख है कि फिर से हमें ये ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करने वाली है। ओके। तो जब हमारी ऑफलाइन क्लास थी तो हमने यूनिट 3 स्टार्ट कर दिया था। ओके। और यूनिट 3 में एक्टिविटी 1 है वो हमने फिनिश कर ली है। एक्टिविटी 1 में हमने क्या देखा था कि एक न्यूज़ के बारे में पढ़ा था, जलंधर की न्यूज़ थी। ओके। और इसमें कैसे ट्रैफिक सिग्नल के जो लोग हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक दूसरे पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भेज रहे हैं। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले हैं वो ये बताते हैं कि हमने तो बहुत अच्छे से पब्लिक के लिए पार्किंग जोन बनाया था, बट पब्लिक है वही उसका यूज़ नहीं कर रही है। और पब्लिक क्या कह रही है कि ये जो सभी अधिकारी है, ये जो सभी लोग हैं ना, वो हमसे सिर्फ 15-20 मिनट पार्किंग करने के लिए बहुत ही सारे मनी लेते हैं। सिर्फ हमको 20 मिनट 20 मिनट या 25 मिनट व्हीकल को पार्क करना होता है, तो वो हमारे पास 25 या 30 रुपीज़ ले लेते हैं। तो ये कैसा है? ओके, ये थोड़ी ना पॉसिबल हो सकता है। इतना सारा मनी है वो हम उसको क्यों दे रहे हैं? ओके, इसीलिए जो पब्लिक है वो पार्किंग का यूज़ नहीं करते, रोड पे कहीं भी वाहन है उसको पार्क कर देते हैं। और वहाँ पे जो शॉपर्स है वो क्या करते हैं कि म्यूनिसिपल के जो लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ इतनी ट्रैफिक जाम होता है तो ये शॉपर ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लोग हैं ये क्यों नहीं यहाँ अपना व्हीकल पार्क करने देते हैं? ओके। तो ये इससे अब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सभी का जो देखने का नजरिया है ना वो अलग अलग है। ओके। सब लोग अपनी जगह सही है। ट्रैफिक सिग्नल वाले लोग हैं ना, पुलिस, वो क्या कहते हैं कि हमारे इंडिया में लोगों को यहाँ पूरा का पूरा अगर ध्यान दे, 24 कलाक अगर उसको हम 24 आवर ध्यान दें ना, तब भी वो अच्छे से रूल्स को फॉलो करेंगे। और ये थोड़ी ना पॉसिबल है कि हम हमारा पूरा वक्त है वो उन्हीं के पीछे लगे रहे। ओके। जब हमारी ड्यूटी होती है तो हम हमारी ड्यूटी करते हैं, बट फिर से ये पब्लिक क्या करती है कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भूल जाती है और कहीं भी अपना व्हीकल पार्क कर देती है। ओके। और म्यूनिसिपल के लोग हैं वो ऐसे ब्लेम कर रहे हैं कि हमारा जो हक है, हमारा जो भी रूल्स है उसको हम दे देते हैं। ओके। फिर उसको फॉलो करना या फिर फॉलो नहीं करना वो हमारे काम नहीं है, वो ट्रैफिक पुलिस का काम है। और ऐसे ही ट्रैफिक पुलिस है, देन ये सब जो म्यूनिसिपैलिटी के लोग हैं और पब्लिक है, ये सभी ना एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं और इसकी वजह से बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है वो क्रिएट होती है। ओके। ये न्यूज़ थी वो हमने एक्टिविटी 1 में जब हमारी ऑफलाइन क्लास थी तब देख ली थी। ओके। अब हम एक्टिविटी 2 देखेंगे। When writers tell the idea of other people, they can do it in different way. देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई राइटर है ना वो अपने आइडिया को हमारे पास लाना चाहता है, उसका जो आइडिया है वह एक्सप्रेस करना चाहता है, तो वो डिफरेंट तरीके से हमको बताते हैं। One way is to show the extensive world of the person by using direct quotation. ओके। सबसे बेस्ट तरीका अगर किसी की बात हमें कोई तीसरे पर्सन को बतानी है तो वो बात है इसमें हम कुछ भी चेंजेस किए बिना
अगर हमें बतानी है तो हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें हम डायरेक्ट कोटेशन का यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट कोटेशन में जो भी बात लोगों ने कही है ओके वो वैसे ही आती है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। अनदर वे इज टू स्टे वेरी क्लोज टू द वर्ड्स एंड मीनिंग। और दूसरी वे कौन सी है, तो कि जो भी वर्ड्स है, जो भी कहने का मीनिंग है, बिल्कुल वही हमें उसे बताना चाहिए। इसमें हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने देना चाहिए ओके, इससे हमें कनेक्ट रहना चाहिए। बट विदाउट यूजिंग अ डायरेक्ट कोटेशन ओके, डायरेक्ट कोटेशन का यूज़ किए बिना ही जो कहने का मीनिंग है और उसका जो वर्ड्स है वह उसके साथ ही हम रहकर दूसरी बात जो है दूसरे पर्सन को बताइए, तो इस तरीके से भी हम दूसरी पर्सन की जो बात है वह एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस कैन बी कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच ओके, इससे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। जो बात कोई पर्सन ने की है ओके, पीपल की जो भी बात है वो उसकी बात है, वो हम अगर कोई तीसरे पर्सन को कहना चाहते हैं तो हम उसका कोटेशन यूज़ करके कह सकते हैं या फिर बिना कोटेशन की भी कह सकते हैं। बट इसमें जो कहने का मीनिंग है वो ज़्यादा चेंज होना नहीं चाहिए, इससे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। और ये जो ग्रामर का टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच वो आपको डिटेल में अच्छे से हम पढ़ाएंगे ओके। तब ग्रामर का जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तब रिपोर्टेड स्पीच के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है ओके, आपको भी साथ में बुक ओपन करके रखनी है और कहाँ पहुँचे हैं वो तो आपको पता ही है ना, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो तो तुमको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कौन से पेज पे हैं, आपको पता ही है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, द ऑथर यूज कोटेशन मार्क्स टू शो अस दैट द वर्ड्स इनसाइड देम आर एग्जैक्टली द वर्ड दैट बेन सेड। ओके, यहीं पे जो वर्ड्स बेन ने यूज़ किए थे ना, हमने आगे बेन का पाठ देखा था ओके, आपको याद होगा यूनिट 1 में, तो उसका ही एग्जाम्पल यहाँ लिया है कि बेन जो भी वर्ड्स बोला था सेम वही वर्ड्स यूज़ किया गया है। बेन सेड डू यू मीन दैट यू एंजॉय इट। ओके, बेन क्या कहते हैं कि तुम्हारा मतलब ये है कि तुम उसे एंजॉय कर रहे हो। ओके, तो जो बेन ने कहा था यही सेंटेंस है, वही बात है, जो कुछ भी चेंजेस कहे बिना ही वो दूसरे पर्सन को बता रहे हैं। डायरेक्ट कोटेशन आर रिटन इनसाइड कोटेशन मार्क्स, दे शो द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द सोर्स। ओके, ये हमें जो हमारा सोर्स है उसका जो एग्जैक्ट वर्ड है वो बता रहा है। ओके, देखो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। बेन सेड, ओके, बेन क्या कहता है, तो यहाँ पे हम कोटेशन का यूज कर रहे हैं। डू यू मीन दैट यू एंजॉय इट। यहाँ पे कोटेशन है वो फिनिश होते हैं। ओके तो ऐसे कोई भी जो पीपल की बात है वो राइटर हमें बताता है कि उन्होंने ये कहा था, तो वो ये कोटेशन का यूज करके हमें बताते हैं। ओके, राइटिंग अ पर्सन्स आइडिया इन कोटेशन मार्क्स shows that the writer is using the exact words of the person। ओके, ये कोटेशन वर्ड्स का यूज करके राइटर हमें क्या बताना चाहता है कि जो पर्सन का जो आइडिया है उसी का ही हम एग्जैक्ट वर्ड जो उन्होंने बोला है वही वर्ड है वो हम यूज कर रहे हैं। इफ अ राइटर नीड्स टू चेंज द एग्जैक्ट वर्ड्स, दिस मस्ट बी इंक्लूड विथ अ डिफरेंट इन्फ्लुएंस। ओके, अगर राइटर को अपना जो आइडिया है वो चेंज करना होता है तो
तो वो कोटेशन का यूज करके हमें बता सकता है। और अगर वो तीसरे पर्सन को अपनी बात बताना चाहता है तो वो बिना कोटेशन से ही, जो कोई भी उसके जो मीनिंग कहने का है इसमें चेंज नहीं हो सकता, तो बिना कोटेशन से ही वो हमें बता सकते हैं। और जो बिना कोटेशन के हम सेंटेंस लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच, कि जो भी राइटर ने बोला है वह डायरेक्टली हम थर्ड पर्सन को बता रहे हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल में राइटर ने क्या यूज किया है कि कोटेशन। इसका मीनिंग क्या है कि जो राइटर ने बोले हैं एग्जैक्ट वही वर्ड है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और ये रिपोर्टेड स्पीच का एग्जाम्पल है जिसमें हमें बताया गया है कि बेन ने रियली में अपना जो वर्क है वो करने में एंजॉय किया था। रिपोर्टेड स्पीच टेल्स अस द मीनिंग ऑफ व्हाट बेन सेड। ओके, रिपोर्टेड स्पीच का क्या मीनिंग है कि जो बेन है वो हमें क्या बताना चाहता है। दिस मस्ट बी इंडिकेट what Ben said but changes the grammar so that no quotation marks are used. Okay, reported speech क्या कहते हैं कि reported speech tell us the meaning of what Ben said but changes the grammar so that no quotation marks are used. Reported speech is often used in newspaper. और ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो जनरली ज़्यादातर किस में यूज़ होती है? तो कि न्यूज़ में हमें बताते हैं ना कि ये पीपल ने ये कहा था, यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ इस पर्सन ने ये किया, और अपने स्पीच में वड़ा प्रधान ने ये किया। ओके, तो इसमें जो पर्सन ने बात की है वो ही हमें बतानी होती है। तो वो सभी जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच में यूज होते हैं। और अगर इसका हम इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा? बेन आस्क्ड टॉम। ओके, ये बात है वो किसको बोल रहा था? टॉम को। तो इसीलिए हम यहाँ टॉम का नेम लिख रहे हैं। इफ ही मीन्ड ही एंजॉयड दैट he enjoyed painting the fence. Painting the fence. देखो यहाँ पे जो बात बेन ने की है वही बात है कि बेन ने टॉम को ये पूछा था कि क्या तुम रियली में फेंस को पेंटिंग करने में एंजॉय कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो ग्रामेटिकल जो चेंजेस है वो होता है, बट जो उसका सेंटेंस का मीनिंग है वही रहता है। ग्रामेटिकल चेंजेस करके भी हम दूसरे पर्सन को अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। रीराइट द फॉलोइंग डायरेक्ट कोटेशन इनटू रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया गया है, इसे आपको क्या करना है कि रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है। एन ऑफिशियल फ्रॉम द MC सेड वी हैव डन अवर पार्ट, वी पास्ड द ऑर्डर्स प्रॉपरली, इट्स नॉट अवर जॉब टू पॉलिश द स्ट्रीट। ओके, ये क्या कह रहे हैं? MC वाले जो है ना, म्यूनिसिपल के लोग, वो बता रहे हैं कि हमने तो अपना काम कर दिया है, अब जो हमारा काम होता है, वर्क होता है कि ऑर्डर को पास करना, वो तो हमने कर दिया है, अब स्ट्रीट में पॉलिशिंग करना वो हमारा वर्क नहीं है। तो ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसे हमें इनडायरेक्ट में चेंजेस करना है। तो क्या आएगा? एन ऑफिशियल फ्रॉम द MC asked the people if we had done our part and now they had passed the order properly,
and that's not their job to police the street. ओके इसमें कई सारा चेंजेस होगा बट ये डिटेल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो हम ग्रामेटिकल टॉपिक में पढ़ेंगे. ओके देन यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है पीपल हियर डू नॉट अबाइड बाय रूल्स. These same people would never run a traffic signal abroad, but here they need constant supervision, which is impossible, said the traffic police officer. ये दोनों जो सेंटेंस है इसे हमें रिपोर्टेड स्पीच में ट्रांसलेट करना है. और यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल भी दिया है और आपको भी कोई ऐसा न्यू सेंटेंस आता है तो आपको भी ये न्यू सेंटेंस है इसे रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस करना है. इसमें कई सारा चेंजेस होता है. ओके थर्ड पर्सन है जब दूसरा पर्सन तीसरे को बताते हैं तो इसमें सभी जो थर्ड पर्सन है वो यूज़ होता है. इसके ग्रामेटिकल चेंजेस टेंस में चेंजेस हो जाता है तो वो अब हम डिटेल में यहाँ नहीं देखते हैं वो ग्रामर के टॉपिक में देखेंगे. और आई होप कि आपको ये एक्टिविटी 2 है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी. वैसे तो इसमें समझने वाला कुछ नहीं है बट ग्रामर का जो मेन टॉपिक है वो हम ग्रामर के पार्ट में सीखेंगे. ओके बट इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, है ना. ओके तो अब जैसे ऑफलाइन जैसे स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करते थे वैसे ही अब ऑनलाइन भी अच्छे से पढ़ाई करना. ओके फिर से हम जल्द ही ऑफलाइन मिलेंगे, स्कूल पे आके पढ़ेंगे और बहुत सारा एंजॉय भी करेंगे. ओके तब तक टेक केयर, बाय.